तो भाई आप लोग को याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसके लिए पूरा देश एक्साइटेड था कि किस तरीके से रोहित शर्मा परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से विराट कोहली चलेंगे, किस तरीके से बुमराह चलेंगे। और अभी तक जिस तरीके से वर्ल्ड कप घटा है, हमने जितनी भी उम्मीदें लगाई थी, हर वो इंडियन प्लेयर उन उम्मीदों पे खरा उतरा है। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए हम वर्ल्ड कप 2023 का इंतजार कर रहे थे कि जब मैदान पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच खेला जाएगा, विराट कोहली नवीन उल हक आमने सामने होंगे और कमेंट्री में शायद हो सकता है गौतम गंभीर होंगे, तो वहां पे जो टेंशन क्रिएट होगी, वहां पे जो मुकाबला होगा, वहां पे जो बैंटर होगा, उसे देख के एक अलग ही फील आएगा। हम बस अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर यहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन असल में जब भारत और अफगानिस्तान का मैच खेला जाता है, विराट कोहली और नवीन उल हक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, उस मैच में जैसे ही विराट कोहली और नवीन उल हक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, कोई बैंटर नहीं, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक मोहब्बत की मिसाल देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं हर भारतवासी के दिल को एक अलग ही सुकून दे रही होती है। हालांकि ये मोहब्बत के पैगाम फैलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि जब लोग वहां पे नवीन उल हक को लगातार ट्रॉल किए जा रहे थे, लगातार कोहली कोहली के नारे लगा के उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे कोहली बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं और वहां की जनता से कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और विराट कोहली के इस जेस्चर को देख के कहीं ना कहीं नवीन का जो दिल होता है वो पिघल जाता है और अंदर ही अंदर उनसे ये कहने लगता है कि कोहली कोई बुरा आदमी नहीं है, वो जितना बेहतरीन बैट्समैन है उतना ही बेहतरीन इंसान भी है। जिसके चलते ये हृदय परिवर्तन होता है। नवीन उल हक विराट कोहली के पास आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं। लेकिन असल में जिसको ये लगा था कि ये कंट्रोवर्सी वहां पे खत्म हो गई है, उससे बड़ा मूर्ख असल में कोई है ही नहीं। कल के दिन जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, उस मैच के दौरान हमें कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसके बाद लोग फिर से ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि नवीन और कोहली की जो कहानी थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अब ऐसा आखिर मैच में क्या हुआ था, वीडियो को देखते रहिए, बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जहां कल के दिन पूरी दुनिया ये कहने में लगी थी कि अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड ही होगी जो इस मैच को जीत के लेके जाएगी, वहीं पे हमारे एलेक्स भाई थे जिन्होंने शुरुआत से ही ये कंफर्म कर दिया था कि ये मैच इंग्लैंड नहीं अफगानिस्तान जीतेगा। जी हां, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पे एलेक्स भाई ने करी थी। अब एलेक्स भाई हैं कौन? भाई एक नंबर प्रेडिक्शन करते हैं, एकदम डिक्टो प्रेडिक्शन करते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए हैं, एक भी प्रेडिक्शन इनकी गलत नहीं हुई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पिन करने लिंक मौजूद है एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और खुद जाके देखो भाई कल के मैच में शुरुआत से ही कैसे बंदे ने लिख दिया था कि इस मैच को इंग्लैंड नहीं जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान जीतेगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, जाके व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां भी तुमको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएगी और उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करो भाई, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप करो। उसके बाद जैसा मैंने कहा मैच देखते देखते प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा कमाओ। लेकिन अब जब कमाने की बात आई गई है तो देखो भाई, आईपीएल 2023 में जब पहली बार विराट कोहली और नवीन उल हक एक दूसरे के आमने सामने आए थे, तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ऐसा हुआ था कि उसके बाद से नवीन उल हक ने अपने क्रिकेटिंग करियर में या अपनी जिंदगी में जितने भी दिन देखे, वहां पे उन्होंने इज्जत ज्यादा कमाई तो नहीं लेकिन गवा जरूर दी। वो जहां भी जाते थे उनको कोहली कोहली के नारे सुनाई पड़ते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 में जब भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के सामने आते हैं, उस मैच में जब विराट और नवीन एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ऐसा मोहब्बत का पैगाम देखने को मिलता है कि जितनी इज्जत नवीन उल हक ने पिछले कुछ महीनों में गवाई थी, वो सारी की सारी इज्जत वो वापस से कमा लेते हैं। और सिर्फ वही इज्जत नहीं, उस इज्जत में इस हद तक इजाफा हो जाता है जिसके बारे में शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो आइए आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखा देता हूं। कल के दिन जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, तो इस मैच के दौरान जब जब नवीन बॉलिंग कराने के लिए आ रहे थे, तो वो जनता जो नवीन के बॉलिंग या बैटिंग पे आने पर कोहली कोहली के नारे लगाती थी, वही जनता, वही दिल्ली की जनता जो पिछले मैच में कोहली कोहली के नारे लगा रही थी, वही जनता जैसा मैंने कहा कल के मैच में नवीन जब बॉलिंग के लिए आ रहे थे तो नवीन नवीन के नारे लगा रही थी।
यही इंपैक्ट है किंग कोहली का। कुछ वक्त पहले आपने जिस इंसान से लड़के अपने इतने सारे हेटर्स पैदा कर लिए थे, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर उस इंसान के साथ आपने जैसी पैचअप किया तो आपने अपने असल में इतने फैंस बना लिए जितने शायद पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट में भी किसी के भी नहीं होंगे। और ये लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये बस उस जेस्चर को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने विराट कोहली के साथ दिखाया था। ये बस अपने आइडल को यहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, विराट कोहली को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये असल में विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। बस सपोर्ट करने का तरीका इनका बहुत ही सिंपल सा है कि विराट कोहली जिसके साथ अच्छे से रहेगा हम भी उसके साथ अच्छे से रहेंगे, और अगर कोई हमारे आइडल के साथ बदतमीजी करेगा तो हम भी बदतमीजी पे उतरेंगे ही उतरेंगे। और पता है कल के मैच में असल शोर तो तब सुनने को मिलता है जब नवीन उल हक जॉस बटलर का विकेट लेते हैं। पूरी जनता इतनी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि नवीन उल हक को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये लोग असल में मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, ये लोग असल में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अंदर ही अंदर नवीन ये जानते थे कि ये जो सपोर्ट मुझको मिल रहा है इसके पीछे बस एक इंसान का हाथ है जिसका नाम है विराट कोहली। और कहीं ना कहीं नवीन उल हक के चेहरे को देख के ये साफ साफ पता चल रहा था कि अंदर ही अंदर वो एक गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्हें शायद विराट कोहली के साथ इस तरीके से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने मन में एक धारणा बनाई हुई थी विराट कोहली के फैंस को लेके कि ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रॉल करते हैं, वो धारणा भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में बदल रही है, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो लोग बस कुछ दिन पहले तक उन्हें बुरे तरीके से ट्रॉल कर रहे थे आज वही लोग उनके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे। यही रीजन है कि कल के मैच में जैसे ही अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो मैच खत्म होने के बाद जब नवीन उल हक से एक इंटरव्यू के दौरान यही सवाल करा जाता है, इसी मोमेंट के बारे में सवाल किया जाता है कि जब यहां मौजूद जनता लगातार आपका नाम चिल्ला रही थी तो अंदर ही अंदर आप क्या महसूस कर रहे थे, तो सबसे पहले शब्द यहां पे नवीन जो कहते हैं वो पता है क्या होते हैं? सॉरी। वो सॉरी इसलिए कह रहे थे जिसको वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त में शायद जो मैंने किया वो कुछ हद तक गलत था, मैदान में जो हुआ था मुझे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कुछ टाइम ज्यादा तक अपने दिल में वो खुन्नस रखी जो मुझे असल में नहीं रखनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं मैंने इस जनता को भी डिसरिस्पेक्ट किया है क्योंकि मैंने असल में इनके आइडल के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करी थी। हाँ, वहां पे जो भी हुआ था, कौन सही था कौन गलत था, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं बनता है, लेकिन अगर कुछ भी वहां हुआ था तो ये मेरा फर्ज था कि मैं इस जनता की इज्जत करते हुए उसके साथ वहीं पे उस लड़ाई को खत्म कर लूं, उस बैंटर को वहीं पे दफना दूं। लेकिन आज मुझको यह एहसास हो गया है कि जिसके साथ भी मैंने वो कंट्रोवर्सी करी थी वो असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो जितना महान प्लेयर है उतना ही महान इंसान भी है। बस नवीन भाई ऐसी ही बातें करते रहो, आपको इज्जत क्या हम सर आंखों में बैठा लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो इज्जत देता है उसको हम भगवान मान लेते हैं और जो इज्जत नहीं देता है उसको हैवान बना के ऐसा मारते हैं कि आने वाली पुश्तें उसकी हैवानी पैदा होती हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोगों का इस पूरे ही मामले के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है गणेश महावर, जो पूछते हैं कि हाय जोशी भाई, बिग फैन, प्लीज चेक माय इंस्टा आईडी एंड मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अभी किसकी बैटिंग सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, प्लीज आंसर दो। तो भाई देखो, जहां बात आती है एंजॉयमेंट की तो मैं इस सवाल का जवाब पहले भी कई बार दे चुका हूं, लोगों ने सवाल नहीं किया था तब भी मैं जवाब दे चुका हूं कि एंजॉयमेंट के मामले में तो जितना एंजॉय रोहित शर्मा कराते हैं ना उतना कोई नहीं कराता। ये बात हर कोहली फैन भी समझेगा क्योंकि मैं खुद एक कोहली फैन हूं, और रोहित हेटर भी अगर कोई होगा वो भी इस बात को समझेगा। मतलब रोहित हेटर क्या भाई, पूरी दुनिया कहती है, बाकी देशों के प्लेयर कहते हैं कि जितना मजा रोहित शर्मा की बैटिंग देखने में आता है, क्योंकि जितनी आसानी से वो छक्के लगा रहा होता है उतनी आसानी से इस वर्ल्ड कप में क्या हमने शायद पिछले कुछ वक्त में किसी को भी लगाते हुए नहीं देखा है। तो जाहिर सी बात है एंजॉयमेंट के मामले में रोहित शर्मा की बैटिंग के आसपास कोई टिक भी नहीं सकता है। वैसे सवाल बहुत ही कमाल का है, जो भी वीडियो देख रहा है अगर यही सेम सवाल आपसे पूछा जाए कि किसकी बैटिंग आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है, तो प्लीज आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन लिंक मौजूद है एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का, जिन्होंने कल के दिन ये कह दिया था कि अफगानिस्तान जीतेगा, तो समझ लो भैया क्या हद प्रेडिक्शन करते होंगे। आप खुद जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करिए और सेम टाइम पे वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।